राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो कल आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था, आज आप लोग देखोगे पार्ट 2 और सच में बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम बागड़ू गांव में पहुंच चुके हैं, सत्संग हो चुका है। सत्संग होने के बाद भी हमने चाय पानी पी लिया है और अब हम चल पड़े हैं प्रमोद घर कह रही हूँ, प्रमोद बहन के घर से। और जो आंटी थी, बताया था मैंने पिछले व्लॉग में, उनके घर पे जा रहे हैं कि चलो तुम्हें हमारा जो घर है वो भी दिखा कर ले करके आती हूँ। और यहाँ पे पूजा बहन भी अभी यही है, क्योंकि ना काफ़ी मन लगा हुआ था हमारा एक दूसरे के साथ में और बड़ी फुर्सत से गई थी। ये भी बड़ा अच्छा लगा सच में, क्योंकि ना जल्दबाजी में आते हैं, जल्दबाजी में जाते हैं, फिर उसमें ना तो हम बात कर पाते हैं ढंग से, क्योंकि आदमी थोड़ी देर पास में बैठता है तभी हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, बातें करते हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये रही, मतलब हम गए ही थे, हमारे जाने के बाद ये आ गई थी, उसी टाइम पे हम जा करके ही बैठे थे और फिर हमारे बस से वहाँ से निकलने से पहले ही ये निकली हैं। और ये जो प्रीति मामी है ना, प्रीति रॉयल व्लॉग के नाम से चैनल है, उनकी बहन है। यहीं पास में ही शादी हो रखी थी तो मिलने के लिए आ गई थी और मेरे व्लॉग देखती है। और अब फिर व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं उस नंबर पे कि हमें मिलना है, हमें मिलना है। जब मैं टाइम देती हूँ तब तो आप लोग कुछ ना कुछ बहाना बना करके टाल देते हो कि हमारे ये हो गया, हमारे ये हो गया, फिर बोलते रहते हो। देखो मेरे पास भी हर रोज इतना टाइम नहीं होता, सच बताऊँ ना, पूरा दिन कैसे निकल जाता मुझे खुद को नहीं पता होता। मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं, मेरी 4-5 प्रमोशनल वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई है कितने दिनों से, तो वो जरूरी है करनी, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। और ना एक सब ये सोचते हैं जब भी मैं कहीं पे बोलती हूँ कि ना दीदी वहाँ नहीं है आपके यहाँ पे, तो कोई बात नहीं भाई, मेरे यहाँ वाली भी आपकी जो मर्ज है ना वो मैं ज़रूर निकालूंगी। जब मुझे ये होगा, मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, एक दिन ना सत्संग करवा देंगे यहाँ पे जाना, हमें ये होगा ना भाई हमें यहाँ से जाना है, तो उससे 2-4 दिन पहले या फिर जय के बर्थडे पर भी मैं सोच रही थी, लेकिन जय का बर्थडे अब मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे सेलिब्रेट करने का। मुझे ये कि गाँव में ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब हैं और थोड़ा सा ये भी होता है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल लिमिट में चीज़ें हैं, अगर 2 आदमी आ जाए ना तो दिक्कत हो जाए, बंदा कहाँ पे भागे। वहाँ पे तो ये है कि अगर 20 आदमी रात को भी रहते हैं ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात होती है, देखो अब आदमी आए तो भी कंफर्टेबल महसूस करे, वो ये ना हो कि भाई उसको अच्छा ना लगे, फिर बुलाने का क्या फ़ायदा है ना। तो इस करके वहीं पे हमने सोची है। और एक अच्छी बात ये भी कि छुट्टी है उस दिन की, शनिवार का है, तो शुक्रवार में हम चले जाएंगे और अपना 2-3 दिन, क्योंकि फिर दीपावली भी हो सकता है कि दीपावली की छुट्टी हो, हालांकि बहुत कम होती है। मैडम बोल रही थी कि हम नहीं करते हैं छुट्टियाँ, बिल्कुल कोई छुट्टी होती है जो हम करते हैं, तो वो देखेंगे तब क्या होगा। लेकिन फिर भी ये है कि चलो शनिवार की और रविवार 2 दिन की तो है ही। तो बस सब बैठे हैं और बातचीत चल रही है। यही होता है ना व्लॉग देखने के बाद, ये बात वो बात, मतलब बहुत सारी बातों का पता होता है, तो वही बातें चली रहती हैं। और वही आंटी के बेटे का भी चैनल है, अभी चैनल स्टार्ट किया है, मतलब वो तो गाने अपलोड करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, उस टाइप से। तो ज़रूर आप एक बार चैनल को ज़रूर देखना, सब्सक्राइब कर देना। मंजीत डागर नाम है चैनल का, और उस पर इन्होंने गाना अपलोड किया, हरियाणा देखूंगी, तो बड़ा अच्छा गाना है, प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। और भैया मैं खुद से बोल रही हूँ, कहीं ये सोचो कि इन्होंने बोला है, मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। और बस यहाँ पे रितु हमारी वीडियो बना रही थी और यहाँ बैठे बैठे तो नहीं, पहले ही थी सलाह दो, क्योंकि ये तब रोहतक आए थे ना, तब भी ये था कि भाई वहाँ पे चलेंगे तब हमारे यहाँ पे आओगे, लेकिन मैं इस टाइम पे मना कर रही थी, लेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर अमित रितु को तो आगे भी निकलना था। हमारा तो 1 घंटे का रास्ता, लेकिन आगे फिर जो 1 घंटे का रास्ता था, तो 2 घंटे हमें लगने थे सफ़र में। तो इस करके ये था कि मैं अब तो पास में ही आए हुए हैं, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन नहीं, प्रमोद बहन को तो ये हो रखा था कि ना आज ही, ना आज ही, तो फिर मैंने तो मना सा ही कर दिया था। लेकिन फिर अमित से पूछा तो उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे। तो बस इस करके फिर हमारी वहाँ पे जाने की सलाह हो गई थी। और सलाह भी यहाँ बैठे बैठे 2 बार हमारी ये हुई कि भाई नहीं जाते हैं, 2 बार ये हुआ कि नहीं चलते हैं, और फिर आखिर में ये हो गया कि भाई चलो चल ही पड़ते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे भी जैसे मास्टर जी और आराध्या आने वाले थे, तो उनका भी ये था कि वो पहले पहुंच जाएंगे हमारे से, और वो पहुंच भी गए थे, क्योंकि अब की बार ट्रेन में आए ना तो लेट आए थे, तो लगभग 7:15 7:30 के करीब पहुंचे थे। मैंने फ़ोन किया उस टाइम पे, सही आ गया, 3:30 से आता है। जी है
मर्जी है। और कदे मारी नखरो जो रूस जा मारी नखरो बड़ी रूसिया कर दी वीडियो तो मैंने नु क्या करते अंदर रही है बढ़िया है। दूध या इतना ही देगी। अच्छा बस ठंड दो है। अच्छा फिर तो हमने दे दो। कौन बुलावा किसने? तो इस टाइम पे 5 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है और अब हम चल पड़े हैं। कहाँ पे जाएंगे वो आगे आप लोग खुद देख लेना। तेरी कौन बना? मैं तो गीतू की बनाऊं। मैंने तो गीतू खातर कराया कैमरा स्टार्ट। फिर वीडियो में क्या था? वीडियो के तेरी बनी है ब्लॉग? नहीं है बने। इन्हें सोचे मैंने वो कर दी की बनावा है। तू के सीरियस ले वही हमने है ना अड़के में ले। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सुखदेव ढाबा और जो कि मूर्थल में है। काफ़ी सारे हैं इस लाइन में, मतलब इस रोड पे काफ़ी सारे ढाबे हैं, हवेली हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और सच बताऊँ ना खाने पीने में इतना मज़ा नहीं आता है। अगर रियल में मैं बताऊँ सच में दिल की बात तो मुझे ये लगता है कि ठीक ही तो है, इतना कहाँ खास है। लेकिन यहाँ पे आते हैं ना और यहाँ का जो नज़ारा है वो देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब मन खुश हो जाता है। इतने सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे, बहुत ही सारे, पता नहीं कितनी सारी गाड़ियाँ। और अंदर घुसे तब लोग देखे तब तो बिल्कुल ही मतलब ये हो गया था कि इतने सारे एक साथ में। तो यही होता है ना, कई जगह का नाम बिकता है कि भाई हाँ सुखदेव ढाबा में गए जो कि काफ़ी फेमस है। और इस करके ये हो जाता है कि भाई जैसे कोई आसपास की जगह पे कोई रिश्तेदार आया हुआ तो चलो तुम्हें सुखदेव ढाबा में लेकर के चलते, वहाँ पर आटा खिला कर लेकर के आएंगे। या कोई पार्टी मतलब बर्थडे वगैरह तो इसमें ये हो जाता है कि भाई चलो वहाँ पे चलेंगे। बस ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी मुझे खाना पीना कम ही पसंद आता है बाहर का। बस ये हो जाता है कि हमने वहाँ का खा लिया वहाँ का खा लिया है ना। तो यही है बस। अब तो हवेली में और जा कर के आएंगे कभी, हवेली में और देखा वहाँ, हवेली में और खाया वहाँ जाके, है ना। नूर जगह भाई हवेली में भी जाए क्योंकि मैं नहीं गई हूँ आज तक कभी भी। और बस अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ना कल से मेरे को क्या दिक्कत हो रखी है, बाजार में गए थे तो वहाँ से हम मतलब पुल से ऊपर को गया था ऑटो, तो सोरी मार्केट में गए ना, लिफ्ट में चले गए। सीढ़ियों में से जा रहे थे लेकिन एक लड़का खड़ा था, ये खड़े ही रहते हैं दुकानों वाले, कपड़ा लोगे कपड़ा लोगे उसने तो उसने बोला कि लिफ्ट में आ जाओ। तो 2 लेडीज पहले खड़ी थी, 2 हम थे रितु और मैं, 2 फिर भाग करके और 2 फिर भाग करके 8-9 उसमें हो गए। मेरे को इतनी घुटन हुई कि बस इस लिफ्ट को जल्दी से खोल दे और मैं बाहर निकल जाऊँ। सच में ना 1 मिनट सेकंड के लिए मुझे ये लग रहा था कि सीमा तू गई। मेरे को इतना एकदम से बहुत ज़्यादा दिल घबराना शुरू हो जाता है। और वही दिक्कत मेरी अब तक भी ठीक नहीं हुई है, 2-3 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को ये हुआ कि बाहर भी खा रहे थे, फिर उसके अंदर था, फिर उससे अंदर था, तो हम और भी ज़्यादा अंदर चले गए। और यहाँ पर भी एक टाइम के लिए मेरे को ये लगा कि जैसे घुटन हो रही है और बाहर जाने की मैंने सोची। फिर मैंने अपना मन समझा लिया कि नहीं सीमा बैठ जा आराम से। और ये तो बिल्कुल ही मजाक बनाने वाली बात हो गई कि भाई इतनी खुली जगह में भी घुटन होती है। तो मेरे को ना वो जो हम सूरत गए थे ना एरोप्लेन में, तो वो वाली बात सीन मेरे आंखों के आगे घूम रहा था कि मुझे ये था कि तुझे बैठना भी और मुझे घबराहट भी इतनी हो रही थी। वहाँ पे बैठने के बाद भी बस मैं अपना कान में लीड लगा करके गाने सुन रही थी ताकि बस मेरा ध्यान कहीं और ना जाए। या फिर आंखें बंद कर ली थी मैंने क्योंकि भाई मैं ऐसे खोल करके नहीं बैठ सकती। मुझे ये था कि अगर यहाँ पे तेरे को घुटन हो गई ना तो भाग सकती ना खिड़की खोल सकती, मजबूरी थी वहाँ पे बैठना। अब कई जगह तो ये होती कि हम भाग करके बाहर चले जाएं या फिर कुछ ही मिनटों में हम बाहर निकल जाएं। वहाँ पे तो भाई जितना सफ़र था वो करना ही था। तो अब हम पराठा खा करके आ गए हैं बाहर। इकड़ तो लिया रखे हो तुम,
और ये भाई पता नहीं भाई कौन सी जगह के थे, इनको हरियाणवी समझ ही नहीं आ रही थी, जो हम बोल रहे थे ना वो समझ ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऐसे खड़े थे। फिर एक ये जो पीछे लड़का है ना, ये थोड़ी बहुत समझ रहा था और अपनी समझा भी रहा था, कोशिश कर रहा था समझाने की। ये था भी हाँ समझ रहे थे हम भी उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहे थे, साथ में थोड़ी बहुत हिंदी बोल रहे थे, तो उस करके। तो अब यहाँ पे और मैं इनसे यही पूछ रही थी, मैं कहा भाई तुम तो बता दो तुम कितने ले रखे हो, पर इनका बात पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, ये बोल ही नहीं रहे थे। और बस अब यहाँ पे जो खेल है वो खेलना स्टार्ट कर दिया है। वैसे मज़ा तो आवे ना, हंसी आवे काफ़ी। तो अब हम यहाँ से चल पड़े हैं, अंधेरा ही हो गया था और देख ही सकते हो आप लोग, लेकिन बड़ा अच्छा लगा सच में आकर के, बहुत ही ज़्यादा। तो अब यहाँ से निकल लिए हैं और यहीं पे बिल्कुल पास में ही ये जो मन्नत हवेली है वो है। तो उसके बाद हम बस वहाँ पे तो नहीं रुके, अमित और रितु तो गाड़ी में ही बैठे थे, मैं ही उतरी थी बस 1-2 मिनट के लिए। और अब हम पहुंच चुके हैं घर पर। इस टाइम पे 9 बजने में 5-7 मिनट बाकी होंगे, क्योंकि 9 बजे तो फिर अमित और निकल लिए थे। बस फिर तो मैंने आने के बाद टाइम नहीं लगाया, अगर जाना ही है रुकना है तो रुक जाओ, अगर जाना है तो फिर जल्दी निकल जाओ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट ही होते। तो आते ही बस उसके जो कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइए कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, अगर नहीं कर रखा वैसे देखो हो तो भी कर दियो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, बिल्कुल फ्री में होता है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।